फेडरल कॉन्स्टिट्यूटरी हेडक्वार्टर्स पे जो होने वाला खुदकुश धमाका था उसकी तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त है सामने आई। इस पर हुकाम ये बता रहे हैं कि नादरा ने तीनों हमला आवरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक कर दी है और तफ्तीश के दौरान हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से एफसी हेडक्वार्टर्स तक की आमद की फुटेज भी सामने आ गई है, जबकि अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से पूछगछ भी हो चुकी है। तहकीकात ये बताती हैं कि हमले के रोज़ हमला आवरों के पास कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था, जिससे सहूलतकार के सुराख तक पहुँचना मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। टीम इस वक्त सहूलतकार की तलाश में मसरूफ़ है। वाज़ेह रहे कि धमाके जो हैं वो 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबल हेडक्वार्टर्स के सामने ये पेश आए थे। इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं, जो करंट सिचुएशन है उस पर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वक़ार साहब, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मैं ऑल्दो वाक़या पाकिस्तान का है लेकिन ज़रा कैनवस अपना ब्रॉड करते हैं, राइट फ्रॉम पाकिस्तान टू USA। ये जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, अफगान शहरियों का इसमें मुलविस होना, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से चिल्ला रहा था, दुनिया कान नहीं धर रही थी हमारे चिल्लाने पे। अब जब खुद चीज़ें होना शुरू हुई हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो इमिग्रेशन के मामलात हैं अमेरिका में उसको भी सख्त कर दिया है। जितने अफगान रेजिडेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक बंदा पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट जब आप किसी मुल्क में करते हैं तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। व्हाट आर वी लुकिंग एट दिस सिचुएशन सर, ये क्यों हो रहा है ये सब? आई थिंक मेरी सस्पेंड है कि जिधर की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। और जो अभी रॉ स्पॉन्सर्ड रजीम बैठी हुई है काबुल में, मेरे ख्याल उनका भी टाइम आ गया। और बेसिकली आई थिंक इट्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप देखें पूरा रीजन इस वक्त परेशान है। यहाँ तक कि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने ब्लैंक चेक किस चीज का दिया था? मेनली इट वाज बेसिकली अगेंस्ट टेररिज्म और सिक्योरिटी इन द रीजन है कि वहाँ पे हम कोलैबोरेट करेंगे। तो वो रास्ता भी मोस्ट प्रॉब्ली बंद हो जाएगा। पीपल आर फेड अप। अभी यहाँ तुर्किया में अफगान स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, और दे आर वेटिंग, मतलब जो पढ़ा लिखा डायस्पोरा है बाहर बैठा हुआ, दे आर वेटिंग कब ये कोलैप्स करे और हमारी जान छूटे। फिर आ जाते हैं ताजिकिस्तान। आपने देखा जहाँ पे एक चीज से दो शिकार किए गए। एक तो वहाँ पे जो है बेसिकली एक कलीमोव है जो ताजिकिस्तान से भागा हुआ एक डिसिडेंट था, फिर टेररिस्ट लीडर बन गया, गुलमराद कलीमोव। वो बैठा हुआ है बदख्शान में, और वहां से फिर ये आई थिंक ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसमें चाइनीज इंजीनियर को मार के फिर एक और मैसेज दिया गया कि वी डोंट बॉदर अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तो आपके सामने है। देन इज आई थिंक 5वां फ्रंट अमेरिका में खोल दिया गया। बल्कि अभी एक और वीडियो आई है जिसमें एक बंदे ने कहा जी कि मैं शायद बॉम्बिंग करूंगा एंड ऑल दैट। तो ये इनके स्लीपर सेल्स हैं। बाकी मेरे ख्याल में एक कब्जा ग्रुप है काबुल पे काबुल। अफगान अवाम बेचारों का तो कसूर नहीं है, और स्पॉन्सरशिप है दोवल साहब की, और वो समझते हैं एक स्पेस है एंड वी कैन प्ले, नॉट रियलाइजिंग कि ये पूरे खत्ते के लिए आई थिंक टेररिज्म जो फैला रहा है और हब ऑफ टेरर बना हुआ है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक देयर आर नो फ्रंट लेफ्ट इस रजीम के लिए भी। आप देखें गल्फ वाले भी परेशान है, तुर्किया ने बड़ा एफर्ट किया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर ये हफ्तों से बाद जाता तो विद इन 6 मंथ दिस रजीम में लूज, बिकॉज अभी देखिए अफगानिस्तान के टाइम पीपल डोंट रियलाइज कि ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है। आई वुड से कि बड़े प्राउड लोग हैं। 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया हुआ है 21st सेंचुरी के 3rd डेकेड में। ये ऐसे नहीं चलता। इट इज थिंग के इस तरीके से अभी मिलते कर रहे हैं यूएन की रस्ते खोलें ऑल दैट, तो टेररिज्म आप बंद करा दें। तो आई थिंक आई फील दैट दीज आर द लास्ट 6 मंथ्स हैं लोगों के, अगर ये बिहेव नहीं दैट्स करते। वंडरफुल। ये बहुत अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल में मेरे जैसे और हम जैसे लोगों के लिए, जिसने पाकिस्तान, इस जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने अपनी जवानी से पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हुए देखा दहशतगर्दों के खिलाफ, और हमने अपनी रेजिलियंस भी देखी। 6 महीने मेरे लिए खुशी लगती है, मेरे लिए सुख का सांस लगता है। लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें, आपको लगता है कुछ लूप होल्स हैं जिनको हमें कवर अप करने की ज़रूरत है? और वो लूप होल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हम तो इतने ट्रेन हो चुके हैं बार बार निमट कर इन चीज़ों से। इसमें मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ओनरशिप है, स्पेशली केपी में ऑनेस्टली। अभी आप देखें कि इस वक्त ये फ्रंट लाइन है सूबा बलूचिस्तान में भी हो रही है दहशतगर्दी, लेकिन वहाँ पे बाय एंड लार्ज एक कॉपरेशन भी है, और जो बहुत बड़ा बॉर्डर है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ स्पेस ज्यादा है। लेकिन उस पर काफी हद तक काबू पाया गया है। स्नीक अटैक्स होते हैं केपी में। आप देखें एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है जस्ट फॉर पॉइंट स्कोरिंग सियासत के लिए किया जा रहा है। तो उसमें फिर जब देखें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अदर देन द बॉर्डर पे सारा फ्रंट लाइन उनके पास है, पुलिस है, उसके अलावा बाकी उनकी इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। फिर लीडरशिप है जिसने फ्रंट पे आके एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। आप डीलिंग डायलिंग करेंगे
यू जस्ट वांट टू गो विद द सब नेस्ट लिस्ट, और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसमें से कुछ निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा आई वुड से कि गवर्नेंस का आई वुड से इशू है, और दे शुड फोकस ऑन इट। सियासत अपनी जगह है। दूसरा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि आपने लॉ एनफोर्समेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, बॉर्डर की सीलिंग को और मेरे ख्याल में चीजें आज तक ब्रिगेडियर साहब, नॉट ओनली पाकिस्तान, देन यूएसए, ताजिकिस्तान में चाइनीज को वो करना, सल्यूशन क्या है? नाउ द प्रॉब्लम इज के ये रिजीम तो हमें बाद नज़र में सल्यूशन नहीं नज़र आती, इनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है। उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि ये किसकी कठपुतली बने हुए हैं, द होल वर्ल्ड नोज। जिस वक्त इससे पहले कोल्ड वॉर के दरमियान देयर वर सर्टेन फैक्शंस फ्रॉम नॉर्दर्न अलायंस टू द लॉर वार्ड्स टू पीपल लाइक रशीद दोस्तम एंड ऑल, क्या इस वक्त कुछ ऐसे आइडेंटिफाइबल लोग हैं अफगानिस्तान में जो सैनिटी प्रिवेल करवा सकते हैं, जिनसे बात की जा सकती है अदर देन द रिजीम? ये मेरे ख्याल में दो ट्रैजेक्टरीज बनती हैं जिसपे ना चॉइस लाइज विद द तालिबान रिजीम। एक है कि वो अकोमोडेट करें खत्ते के जितनी भी सेंसिटिविटीज हैं, और उसमें मेन थिंग इज टेररिज्म। देखिए, नोबडी वांट्स टू हार्म द अफगान पीपल, और उसमें पाकिस्तान चाइना ने ऑफर भी किया। फिर देखें एक फॉर्मेट्स है, मॉस्को फॉर्मेट में पाकिस्तान चाइना, उसके बाद रशिया और ईरान है, और साथ सेंट्रल एशिया, तो आई थिंक 7-8 ममालिक। दे आर वेरी क्लियरली टोल्ड लास्ट ईयर मुत्तकी साहब को टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद कर दो, एवरीबॉडी इज अफेक्टेड। ताजिकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक ट्रैजेक्टरी है, दे एग्री विद इट, दे फिनिश टेररिज्म एंड देन एवरीबॉडी प्रोग्रेसेस, और शायद इस रजीम को कोई लेजिटिमेसी मिल जाए। दूसरी कन्फ्रंटेशन की, बिकॉज नाउ दे हैव डन इट विद इंटायर रीजन, तो मेरे ख्याल में ये चल भी नहीं सकती। और ये आई थिंक जो इकोनॉमिक बैरियर प्रेशर पड़ रहा है, दिस इज नाउ गोइंग टू इम्पैक्ट अफगान अवाम जो है। एंड आई फील कि शायद लोग अनपुस्ता खड़े हो जाए। दे आर नॉट भेड़ बकरी। देखिए, हर घर में वहाँ पे भी राइफल्स हैं, तगड़े लोग हैं। फिर आपने नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट की बात, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो हम मसूद लीड कर रहे हैं, अभी आप देखें डायस्पोरा में बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ही इज एक्टिव इन जो नॉर्थ है। इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम के जाने की खबरें भी हैं, और तुर्की आते जाते रहते हैं। तो अगर उज़्बेक भी खड़े होते हैं, ताजिक भी, और माइंड जो पश्तून है इलाका अफगानिस्तान, दे आर नॉट विद तालिबान। तालिबान तो 1-1.5 लाख बंदों का कब्जा ग्रुप है। अभी जो रिपेट्रिएट हो रहे हैं लोग, इनकी भी तो जमीनों पे, बिजनेस पे कब्जा हुआ, तो इट्स अ बिग थ्रेट। लोग अभी आके अपना डिमांड करेंगे कि हमारा घर किधर है, जमीन किधर है। वहाँ पे तो एक डबल सपोर्टेड कब्जा ग्रुप है। तो दोनों ट्रैजेक्टरीज हैं। इट कैन ब्रिंग पीस, बट इधर वे आई थिंक इंशाल्लाह 6 महीने में पीस आ जाएगा। एब्सोल्युटली, वी वेरी होपफुल। ब्रिगेडियर साहब, 6 महीने में पीस आने तक और उसके बाद भी फॉर हाउ लॉन्ग हम अफगानिस्तान को और मजीद कितना टाइम देख सकते हैं? हम अपनी तरफ से तो जो कितना कंट्रोल कर सकते हैं वी आर गोइंग टू डू दैट, बट हम कितना लेवरेज दे सकते हैं अफगानिस्तान को? इसमें मैंने वही कहा ना कि फर्क है रजीम और इसमें। थोड़ा हिस्ट्री भी देखने, 40 साल से आप देखें 2 सुपर पावर ने ऑक्यूपाई किए हुए, बढ़ के मारते हैं। व्हेन अमेरिकन्स केम इट टुक 12 आवर्स। तो 18 साल ये बैठे रहे, उससे पहले 8-9 साल रशियन बैठे रहे। तो दिस इज लास्ट 40 ईयर्स में 30 साल तो होगी सुपर पावर्स की गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यही है। और इसके अंदर फिर देखें पीछे भी तो हर दफा रजीम चेंज है, इवन गवर्नमेंट चेंज वाज वायलेंट, राइट फ्रॉम सरदार दाऊद तरकई, पहले भी बात हुई, हफीजुल अमीन है, बबरक कारमल है, डॉक्टर नजीबुल्लाह था, उसके बाद फिर तालिबान 1 आती है, फिर 2 आती है। इट इज ऑल इट कि आप एग्री नहीं कर रहे एक सिस्टम पे। तो मेरे ख्याल में अगर ये लेट्स से एक ऐसी गवर्नमेंट आती जो रिप्रेजेंटेटिव हो, बिकॉज अभी पिछले 18 साल कुछ जो है तालिबान 2 के आने से पहले लोगों ने देखा, देयर वर सम गवर्नर्स, एक पुलिस थी, सिस्टम था, जुडिशरी काम कर रही थी, खवातीन जाती थी, काम करती थी एज अ नॉर्मल स्टेट। तो मेरे ख्याल में अफगान अवाम भी शायद समझती है कि चेंज आती है तो मे बी थिंग्स मूव टू मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि देखें 40 साल लड़ाई के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, अनफॉर्चुनेटली पूरी जनरेशन जो है वो कुर्बान हो रही है। इट कांट बी फॉर अ कब्जा ग्रुप के वो आके बैठ जाए। I don't foresee them running it, नहीं चल सकेगा। But you can't even force, can we force an election over there, a democratically elected government over there? जी नहीं, इस वक्त तो जिस तरह दुआ में दे एग्री कि ये एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज बाकी देखें पश्तून के ठेकेदार बने हुए वहाँ पे विद इन अफगानिस्तान जो है ऐसा नहीं है। देयर आर डेफिनेटली विद इन तालिबान फैक्शनिज्म में 3-4 बड़े धड़े हैं। फिर आ जाते हैं जो बड़ी कम्युनिटी है, ताजिक्स आर ह्यूज कम्युनिटी, उज़्बेक्स हैं, फिर हज़ारेवाल हैं, फिर नीचे आ जाए हरात वाली साइड में पाकिस्तान है, तो इसी तरीके से नूरिस्तानी है, और बदख्शान में फिर वेरी डिफरेंट पीपल जो आई थिंक वहाँ पे है। तो ऑल टोल्ड इट्स क्वाइट हेटेरोजेनियस।
और विद इन पश्तून बेल्ट भी नहीं है सपोर्ट। तो मेरे ख्याल में इधर वे दे हैव टू इधर अकोमोडेट और पेरिस जो रजीम है ये फारिग हो जाएगी, उसके बाद आई एम श्योर Afghan people will find a way out, you know. And we would always welcome peace in our brethren country. बहुत शुक्रिया वकार साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।